और डिस्प्ले का अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 180 डिग्री जो है पूरा ये इस तरह से लैपटॉप जो है फ्लैट भी हो सकता है। और इसमें एक खास बात है कि आप अगर लैपटॉप को 180 डिग्री पे इस तरह से करना है तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में जो है मैं दो प्रोडक्ट एक साथ अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है लॉजिटेक का MK235 वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस का जो है कॉम्बो। और दूसरा जो प्रोडक्ट है बहुत ही खास है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए शायद खास ही होने वाला है, क्योंकि ये है MSI का मॉडर्न 14 लैपटॉप। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले अनबॉक्स करेंगे लॉजिटेक का कीबोर्ड एंड माउस, फिर देखते हैं इसके फीचर्स और क्या क्या हम लोग को साथ में मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट है उसकी MRP बॉक्स पे लिखेगी है 2095 और हमने इसको परचेस किया है 1135 में ही। तो अभी फिलहाल सेल चल रहे थे तो उसमें हम लोग को ये काफ़ी सस्ता मिला है। तो सबसे पहले इसके की फीचर्स हम लोग देख लेंगे क्या क्या इसके साथ की फीचर्स हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ऑल द की यू नीड्स मीन्स के फुल साइज का ये कीबोर्ड है। आपको नंबर पैड भी साथ में मिल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज जो कि यहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है कि 36 मंथ की जो है आपकी कीबोर्ड की है और 12 मंथ की जो है आपका माउस का यहाँ पे बैटरी चल सकता है। स्पिल रेजिस्टेंस डिजाइन के साथ ही आपको मिलता है। तो अनबॉक्स करने के लिए यहाँ पे दो सील दिए गए हैं, उसको करेंगे हम लोग ओपन। कुछ इस तरह से जो ओपन हो जाता है और आपको फ्रंट में ही यहाँ पे USB रिसीवर जो है देखने को लिए मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो USB रिसीवर कुछ इस तरह से यहाँ पे रखा गया है और फ्रंट में आपको माउस मिल जाएगा। कुछ इस तरह का माउस है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और यहाँ पे आपको नीचे लॉजिटेक भी एनग्रेव किया हुआ मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है कीज और जो है इसमें आपको यहाँ पे साइड पे आपको डिज़ाइंस देखने के लिए मिल जाएगी। और नीचे की तरफ एक ऑन ऑफ स्विच है, बैटरी कंपार्टमेंट, USB जो रिसीवर है वो रखने के लिए स्टोरेज भी दिया गया है, लेकिन बॉक्स में पैकिंग करने के लिए यहाँ पे इसको रखा गया है इस तरह। तो आप इसको कुछ इस तरह भी अंदर फिक्स कर सकते हो। तीन जो है एक AA वाला एक बैटरी मिल जाएगा और दो जो है AAA बैटरी आपको मिल जाएगी साथ में ही। तो कुछ इस तरह का आपको कीबोर्ड भी मिल जाएगा, फुल कीबोर्ड। यहाँ पे नंबर पैड्स भी अवेलेबल है और यहाँ पे न्यूमेरिक कीज और साथ ही में फंक्शन बटन भी ऊपर बहुत सारे अवेलेबल है। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको मिल जाएगा लॉजिटेक एनग्रेव किया हुआ। और पीछे की तरफ आप देखो तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल्स मिल रहे हैं, जो कि आप इसको कीबोर्ड की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। और उसी के पास आपको मिल जाएगी बैटरीज इंसर्ट करने के लिए जगह और साथ ही में आपको मिल जाएगा मैनुअल। चलिए इसमें बैटरी का था इंसर्ट, तो सबसे पहले माउस में हम लोग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इंसर्ट हो गई है और ये हो चुका है ऑन। ये जो इंफ्रारेड लाइट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप लाइट शायद विजिबल नहीं होगी, इनविजिबल लाइट आपको यहाँ पे मिल सकती है। और अभी कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो कीबोर्ड में जो है आपको कहीं पे भी स्विच नहीं देखने को मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए, डायरेक्टली जो है आपके रिसीवर के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो कीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कीज़ जो है काफ़ी सॉफ्ट है और इजीली इसको मैं खुद भी टाइप कर सकता हूँ और थोड़ा सा मैकेनिकल फील दे रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि प्रेस करने पर जो मैकेनिक्स कीबोर्ड में जो साउंड आता है उस तरह का कुछ साउंड यहाँ पे भी मिल रहा है मुझे। और कीबोर्ड आप देख पाओ तो काफ़ी फ्लैट है और कीज़ भी थोड़ी सी ऊपर आई है और की ट्रैवल जो है काफ़ी कम है। तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है और ड्यूरेबल भी है। काफ़ी लोगों को ये काम आ सकता है, जैसे कि स्टूडेंट्स है फिर या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, ऑफिस वर्क के लिए भी आपको ये यूज़ में आ सकता है। तो ये होगी बात अपने कीबोर्ड और ये लॉजिटेक के माउस की।
तो अभी इसको रखते हैं साइड पे और देख लेते हैं MSI का जो है लैपटॉप, इसके साथ आपको क्या क्या मिल रहा है और आप बॉक्स कंटेंट क्या है। और आपने MSI नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन MSI का फुल फॉर्म आपको शायद नहीं पता होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MSI का फुल फॉर्म जो है माइक्रोस्टार इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मॉडल का नाम है मॉडर्न 14B5M, कार्बन ग्रे में अवेलेबल है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने मिलेगा कुछ बुकलेट्स है, यहाँ पे इस तरह का आपको कुछ पैम्पलेट जैसा मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा एक MSI का क्विक गाइड, जिसमें आपको मिल जाएगा सभी के सभी जो पॉट्स वगैरह, यहाँ पे डिस्प्ले पॉट्स वगैरह जो है उसकी लिस्टिंग की गई है, क्या पॉट्स कौन सा है। फिर बात करते हैं दूसरी मैनुअल की, तो यहाँ पे F3 हॉटकीज रिकवरी फंक्शन है। ये रिकवरी फंक्शन जो आप सिस्टम रिकवरी यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो अगर आपको सिस्टम रिकवरी करनी हो तो ये मैनुअल आप प्रीफर कर लीजिएगा, आपको बहुत ही काम आने वाली है। फिर इसमें साइड पे एक्सेसरीज बॉक्स है, जिसमें आपको मिल जाएगा एक स्टैंडर्ड 65 वाट का एक चार्जिंग एडेप्टर और एक एडेप्टर का केबल है। तो ये है कुछ लैपटॉप का आपका एक्सटीरियर। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे MSI का लोगो दिख जाएगा। साइड्स पे आप जो है पोर्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा चार्जिंग कनेक्टर का पोर्ट, यहाँ पे HDMI पोर्ट है, स्टैंडर्ड HDMI पोर्ट। फिर आपको यहाँ पे 3.2 USB टाइप C का पोर्ट मिल जाएगा और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसी के पास। और अगर राइट साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो जो है 3.2 USB टाइप A पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। उसके पास में आपको जो है ड्यूल ऑडियो चैनल का एक कॉम्बो प्लग मिल जाएगा, जिसमें आप ऑडियो और साउंड साथ ही में रिकॉर्ड कर सकते हो सिंगल केबल से ही। और उसी के पास में आपको मिल जाएगा पावर LED का एक पिन होल और साथ ही में एक जो है यहाँ पे आपका जो है बैटरी का भी एक इंडिकेटर मिल जाएगा। और नीचे की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे काफ़ी जो है बड़ा यहाँ पे वेंटिलेटर रखा गया है एयर इनटेक के लिए, यहाँ पे एयर आउटलेट के लिए। तो आप अंदर कॉपर के ट्यूब्स भी दे सकते हो जो कि कूलिंग के लिए यूज होते हैं। और अगर आप शायद देख पाओ तो यहाँ पे जो स्क्रू है उसके पास में एक छोटा सा पिन होल भी दिया गया है। तो पिन होल से आप लोग जो है बैटरी को है रीसेट कर सकते हो। अब बैटरी को रीसेट करने का क्या कारण है वो मुझे भी नहीं पता। तो यही है इसके आउटर्स और फ्रंट और बैक में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, जो भी वेंटिलेशन है वो नीचे से ही दी गई है। और अगर मैं इसकी टेक्सचर की या फील की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे जो है मेटालिक या फिर एल्यूमिनियम टेक्सचर आप बोल सकते हो, लेकिन फील ही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो है एल्यूमिनियम का है। इसमें जो है वेबसाइट पे दिया गया है, अमेजोन से परचेस किया था तो अमेजोन पे दिया गया है कि ये एल्यूमिनियम चेसिस से पूरा बना हुआ है और ये एकदम लाइट वेट भी आपको मिल जाएगा, जो है 1.3 किलोग्राम्स का ये लैपटॉप है। लेकिन फील नहीं हो रहा है एल्यूमिनियम जैसा, मुझे लग रहा है कि प्लास्टिक के ऊपर ही एल्यूमिनियम या फिर जो है मेटल कोटिंग किया गया है। और डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो 1080p की आपको डिस्प्ले मिल जाएगी एंटी ग्लेयर के साथ में, और जो है 60 हर्ट्ज का पैनल ये है। और डिस्प्ले का अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 180 डिग्री जो है पूरा ये इस तरह से लैपटॉप जो है फ्लैट भी हो सकता है। और इसमें एक खास बात है कि आप अगर लैपटॉप को 180 डिग्री पे इस तरह से करना है तो यहाँ पे आपको दो जो है छोटे छोटे टिप्स मिल जाएंगे, कुछ इस तरह के ये रबर टिप्स है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ताकि आप जब भी इसको 180 डिग्री पे फ्लिप करो तभी आपका जो डिस्प्ले का जो ये पैनल से मीन्स की जो बॉडी है वो बॉडी से ये सरफेस टच ना हो पाए और आपके जो स्क्रैचेस कम हुए। तो इस तरह से ये 180 डिग्री रोटेट हो सकता है। अब इसको करते हैं हम बूट। तो इसका बूट टाइम भी काफ़ी कम है, अप्रोक्स 8 से 10 सेकंड में ये बूट हो जाता है। तो ये मैं कर रहा हूँ बटन प्रेस, और यहाँ पे आपको जो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक वाइट कलर की इंडिकेटर लाइट दिख जाएगी पावर बटन की, और ये बूट होने में सिर्फ 8 से 10 सेकंड ही लेगा। और ये यहाँ पे हो चुका है बूट। सिर्फ 8 से 10 सेकंड आपको ये लैपटॉप बूट होने में लगेगा, क्योंकि इसके अंदर है SSD और ये SSD का ही कमाल है। और शायद इसका प्रोसेसर भी उस तरह से ऑप्टिमाइज हो रहा है।
फिर अगर बात करें हम लोग कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ पे मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स करने से पहले, आपको दिखाने से पहले ही मैंने जो इसका एक ट्रायल ले लिया है। तो कीबोर्ड की अगर बात करूँ तो कीबोर्ड भी काफ़ी सॉफ्ट है और इसका ट्रैवलिंग है 1.5 mm, बहुत ही कम ट्रैवल है कीज का। तो टाइपिंग भी बहुत ही अच्छी होती है और काफ़ी हद तक साइलेंट कीबोर्ड भी है। कीबोर्ड की और एक खास बात है, इसमें आपको मिल जाएगा LED बैकलाइट, जो आप F8 की मदद से उसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पे F8 की है, जैसे ही प्रेस करोगे बैकलाइट हो जाएगी ऑन। और यहाँ पे आपको 3 अलग अलग मोड मिलते हैं, एक फुल, मीडियम और लो बैकलाइट करते हैं। अभी ये फुल है, इसको करेंगे मीडियम और ये है लो, फिर और एक बार प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी ऑफ। और यहाँ पे फुल साइज कीबोर्ड आपको नहीं मिल रहा है, नंबर पैड साइड पे नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोग समझ रहे हो कि अगर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और मुझे डिस्प्ले इस तरह से किसी को करके दिखाना हो कि मैं डिस्प्ले पे क्या काम कर रहा हूँ, तो डिस्प्ले मुझे लैपटॉप को पूरा इस तरह से घुमाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे 180 डिग्री जो है डिस्प्ले ओपन करके यहाँ पे सिर्फ F12 की प्रेस करूँगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे F12 की पे गोल एरो जैसे दिया हुआ है, तो वो है डिस्प्ले रोटेट करने का। तो जैसे कि आप लोग देख पाओगे, मैं इस तरफ डिस्प्ले ऐसा रख रहा हूँ और जैसे ही क्लिक करूँगा F12, तो डिस्प्ले आपकी तरफ घूम जाएगा और ये डिस्प्ले आपकी तरफ हो चुका है सीधा। और जैसे कि मैं फिर से F12 की प्रेस करूँगा, डिस्प्ले हो चुका है मेरी तरफ। तो ये क्विक रोटेशन ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आप जो है कभी ऑफिस में या फिर किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं या फिर किसी को अपना वर्क दिखाना हो, जैसे कि ग्रुप में कोई पीपल बैठे होंगे यहाँ पे, तो आप इजीली अपना वर्क जो है 12 से इजीली उनको शेयर कर सकते हो। आपको पूरा लैपटॉप उठा के उनको देने की या फिर लैपटॉप घुमाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फंक्शंस की बहुत सारे, जैसे कि स्पीकर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल भी है। तो वॉल्यूम की बात ही की है तो स्पीकर यहाँ पे ना के बराबर है। आपको स्पीकर के 2 स्लॉट यहाँ पे मिल तो जाएंगे, स्पीकर के आपको 2 स्लॉट यहाँ पे मिल जाएंगे। एक स्लॉट इस तरफ है और दूसरा जो है यहाँ पे इस तरफ ग्रिल दी गई है स्पीकर की। लेकिन ये स्पीकर एक ना के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको साउंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको मैं मामूली से मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो उसमें जो स्पीकर आते हैं सेम उसकी तरह ही ये भी साउंड करते हैं। तो जो है एंटरटेनमेंट के लिए लैपटॉप नहीं है, आप इसको ऑफिस वर्क या फिर अपने स्टूडेंट लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर ऊपर बहुत सारे और भी स्विचेस हैं, जैसे कि अगर आपको कैमराज ऑफ रखने हो तो आप F6 प्रेस करोगे तो कैमराज जो है ऑफ हो जाएंगे। जहाँ आप फिर कैमरा ऑन करो तो भी आपको कैमराज जो है ऑन नहीं कर पाओगे, और F6 से ही कैमरा ऑन हो जाएंगे। अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो फोटोज की क्लियरिटी है वो आपको मिल जाएगी 0.9 मेगापिक्सल 16:9 रेशियो के साथ, जो कि 1280 बाय 720 पिक्सल के आपको यहाँ पे फोटोज मिल जाएंगे। वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो 720 पिक्सल पे 16:9 रेशियो के साथ 30 FPS पे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन का। लेकिन जैसे ही ये ऑन करोगे तो आपकी जो वीडियो की रिकॉर्डिंग टाइम है वो थोड़ी सी लैप्स हो जाती है, थोड़ा सा गैप रहता है उसके अंदर। तो कैमरा में बस इतना ही है, आप इसको वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और पिक्चर क्लियरिटी इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन टेम्पररी आपको अगर वीडियो कॉल वगैरह करना हो तो यूज़ कर सकते हो। CPU की बात करें तो AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। 6 कोर 12 थ्रेड्स आप में मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा है। आप इसमें इजीली वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। फिर आपको मिल जाएगा VGA AMD Radeon ग्राफिक्स, जो कि सैड ग्राफिक्स है, प्रोसेसर से ही सैड ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। Windows 10 होम 64 बिट आपको इनबिल्ट मिल जाएगा फ्री लाइसेंस के साथ, और इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो 11 में। फिर मैं बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी है इसमें लिथियम पॉलीमर 3 सेल की बैटरी है, जो आपको 4 से 5 घंटा यूसेज आपको दे सकती है 100% चार्ज पे। रैम की बात करें तो रैम है इसमें 8GB DDR4, एक्सपांडेबल अप टू है 64 GB ऑफ रैम है। यहाँ पे आपको एक स्लॉट एम्प्टी दिया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग अगर एक्सपांड करना चाहो तो 64 GB ऑफ रैम तक आप इसमें एक्सपांड कर सकते हो। SSD लगी है 256 GB की SSD, जिसमें M2 स्लॉट अवेलेबल है। अल्ट्रा लाइट वेट है, इसका है 1.3 kg वेट है। की बॉडी या फिर इसकी चेसिस की अगर मैं बात करूँ तो चेसी बिल्टअप की गई है, जैसे कि वेबसाइट पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम चेसी यहाँ पे बिल्ट की गई है। लेकिन जैसे ही आप इसको टच करोगे तो आपको यहाँ पे
प्लास्टिक फील आ रहा होगा। फिर इसमें आपको मिल जाएगा मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, जो कि है मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी 810G का। तो ये जो लैपटॉप है किसके लिए यूजेबल है, तो ये लैपटॉप आप यूज़ करते हो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आप इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसके AMD Ryzen 5 जो है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और इसके साथ में आपको शेड ग्राफिक्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। अगर आपको परचेस करना हो तो इसकी मैं जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, और इसके साथ में इसके कंपैरिजन में ही कुछ और लैपटॉप भी होंगे तो उसकी लिंक्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब बारी है कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करके चेक करने की, तो चलिए वो भी कर लेते एक बार। तो यहाँ पे जो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है, कनेक्ट करेंगे कीबोर्ड और माउस को देखने के लिए कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये जो टेबल की सरफेस है थोड़ी स्मूथ है, थोड़ी ग्लॉसी है, तो माउस अच्छे से उस पर वर्क नहीं करेगा। तो हम करते हैं पीछे बॉक्स रख के, तो अच्छे से माउस जो है स्क्रॉल कर पा रहा है। अब इस पर कुछ टाइप करके देखते हैं। तो इसमें जो है टाइपिंग भी अच्छे से हो ही जाती है। तो यहाँ पे पहले से जो कैप्स लॉक ऑन हो गए थे, तो यहाँ पे जितने भी मैंने कैप्स लॉक प्रेस किए वहाँ पे स्मॉल में आया, और जितने मैंने कैप्स लॉक प्रेस नहीं किए वहाँ पे आप देख लो तो टाइपिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो आप अच्छे से कीबोर्ड के साथ जो है टाइप भी कर सकते हो, और काफ़ी हैंडी कीबोर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और माउस की क्वालिटी की बात करूँ तो माउस भी आप लोग देख पाएंगे अच्छे से ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा माउस है। और मैंने जैसे आपको कहा था कि ये माउस में जो है आप नीचे LED जो है विजिबल नहीं रहेगी, जैसे आप लोग देखते हो रेड कलर की जो है LED आपको यहाँ पे विजिबल होती है, लेकिन यहाँ पे आपको विजिबिलिटी वो नहीं मिलेगी। तो ये था फ्रेंड्स मेरे आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को कर लीजिए लाइक और कर लीजिए वीडियो को शेयर, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।